अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए तन्हाई का हुक्म दिया था और तमाम किस्म के मजमा से दूर रहने को कहा था कि वज़न के साथ आप वहदत की तरफ परवाज़ नहीं कर सकते। लोगों का हजूम आपको गफलत की तरफ ले जाएगा और नफ्स अपनी शरारत की चालें चलता रहेगा। दुनिया की मोहताजी का ख्याल दिल से दूर होगा तो ही ख्याल शेख दिल में पुख्ता होगा और नफ्स पर गलबा पा सकेगा और अपनी तलाश मुमकिन होगी। लोगों से मिलना महज अल्लाह ही की खुशनुदी के लिए हो और हमारे मामले में दर्द इंसानियत का पैगाम देना यानी सूरह अर्रहमान का पैगाम पहुँचाना, मुर्शद के हुक्म की अताअत होना कि अपनी शोहरत के लिए क़ीदतमंदों का हजूम इकट्ठा करे। खिदमत खल्क इस वक्त अंजाम दी जा सकती है जब इंसान अपने आप को खादम समझे और सारी खलकत को मखदूम समझे, यानी हर मिलने वाले को बिला इम्तियाज़ अपने से बेहतर जाने। यह खिदमत नहीं है कि किसी को मखदूम भी समझे और अपने आप को मखदूम से अफजल समझे, क्योंकि ये वाज़ह खसारा और धोखा है और आफात ज़माना में से एक आफत है। और खिदमत हक ताला इस वक्त मुमकिन है कि दुनिया और अकवी के तमाम लज़्ज़ात का ख्याल दिल से निकाल दे और हक ताला की इबादत खालिस हक ताला के लिए करे, ना कि खौफ दोज़ख या तमाए जन्नत। क्योंकि जो शख्स बहिश्त की खातिर इबादत करता है तो इसका माबूद बहिश्त है, ना कि अल्लाह ताला। जैसा कि एक दिन लोगों ने देखा कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक हाथ में आग का प्याला और एक हाथ में पानी का प्याला लिए जा रही थी। किसी ने आप रहमतुल्लाह अलैह से जब इसके बारे में दरियाफ्त किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस आग से जन्नत को जलाऊंगी और पानी से दोज़ख को बुझाऊंगी कि लोग जन्नत के लालच से और दोज़ख के खौफ से इबादत करते हैं, किसी को अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं। कायनात में सबसे अफजल बात कलमा पाक है, यानी अल्लाह की मोहब्बत और शहनशाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक। इसलिए तमाम फ़कीरों को सलाम जिन्होंने हमारे क़ुलूब को ये रोशनी अता की। इससे बेशतर के बात आगे की तरफ बढ़ाऊँ, एक नुक्ता बहुत ज़रूरी याद आ गया। एक दिन मैं घर में मौजूद था कि एक प्यार करने वाले सुहेल चीमा अपनी भतीजी को लेकर आए और कहा, शाहजी दुआ करें, मेरी ये भतीजी मेडिकल में दाखिले से रह गई है, हालांकि इसके नंबर भी मेरिट से ज़्यादा हैं। मैंने इस बेटी को दुआ करवाई और वो दौरान दुआ ही बेहोश हो गई। जब वो होश में वापस आई तो मेरे मुंह से निकला, बेटा अगर तुझे दाखिला नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा, और जिस मेडिकल कॉलेज में तू दाखिला चाहती है तेरे दाखिला ना होने के सबब इस कॉलेज का भी नामो निशान नहीं रहेगा। बात आई गई हो गई। चंद ही अय्याम में ऐसा मामला हुआ कि तमाम दाखिले कैंसिल हो गए और एक नई पॉलिसी वज़ा की गई और चीमा साहब की भतीजी को दाखिला मिल गया। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने जब इस वाक़े का जिक्र किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे फ़ोन करके कहा, बेटा जो कुछ तुमने कहा हालते शुक्र में कहा। यकीनी तौर पर मुझे ये बात इस वक्त समझ में नहीं आई। बाद में जब तन्हाई इख्तियार करके तसव्वुर में सहब और शुक्र के मौजू पर पढ़ा तो कुछ मेरी समझ में आई, लेकिन ये सब तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत और नज़र ख़ास से मुमकिन हुआ और ये महज एक लम्हाती कैफियत थी। शुक्र से मुराद वो बेखुदी और महवियत है जो सालिक पर कुर्बे हक में तारी हो जाती है। ये इस्तिग़राक़ मकाम फ़ना फ़िल्लाह का समरा है। सहब का मतलब होशियारी है। जब सालिक मकाम फ़ना को तर्क करके मकाम दूई पर वापस आता है तो गलबा इस्तिग़राक़ से निकल जाता है। इल्म रूहानियत की इस्तिलाह में इस किस्म के कुर्ब को फ़ना फ़िल सफ़ातिल्लाह कहा जाता है। इससे ऊपर का दर्जा फ़ना फ़ी ज़ातिल्लाह है। इसके बाद फ़ना अल फ़ना है, जहाँ पे ये शऊर भी मिट जाता है कि वो फ़ना फ़िल्लाह है। इसके बाद मकाम बका बिल्लाह होशियारी सहब है कि जब सालिक नुज़ूल करके अपनी खुदी में वापस आ जाता है और फ़राइज़ ज़िंदगी अंजाम देता है। मकाम फ़ना मग़लूबुल हाली है, जबकि मकाम बका ग़ालिबुल हाली है। अब ये भी याद रहे कि मकाम फ़ना फ़िल्लाह का सालिक हमेशा फ़ना में और बका बिल्लाह का सालिक हमेशा बका में रहता है, बल्कि जब चाहता है फ़ना में चला जाता है और जब चाहता है बका में वापस आ जाता है। मकाम फ़ना को रूज और मकाम बका को नुज़ूल और अब्दियत के नामों से मौसूम किया जाता है और मकाम अब्दियत या अबूदियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। जहाँ पहली उम्मतों में फ़ना फ़िल्लाह आखिरी मकाम था, इस्लाम में बका बिल्लाह आखिरी मकाम है और बका बिल्लाह में सालक बेहक वक्त ज़ाते हक़ के साथ वसाल के मज़े भी लेता है और दर्द व फ़राक़ की लज़्ज़त से भी महफूज हो जाता है। कश्फ़ुल मौजूद।
حضرت बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो मगलूब हाल थे, रवायत है कि एक दफ़ा हज़रत शेख याहिया बिन माज रहमतुल्लाह अलैह ने इनको ख़त लिखा कि आपका इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है कि इसे बहरे मोहब्बत से एक कतरा मिला हो, वो इसमें मस्त हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, आपका इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है कि शराब मोहब्बत के तमाम समंदर नोश कर गया हो और फिर भी हलमन मज़ीद और लाओ के नारे लगा रहा हो। हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शुक्र के दो अक़साम हैं, एक शराब मोदत यानी माल मस्त और दोम शराब मोहब्बत यानी हाल मस्त। पहली किस्म यानी शराब मोदत नतीजा है नेमत का, यानी नेमत मिलने पर हासिल होता है, और शराब मोहब्बत बिला इल्लत होता है जो मनअम नेमत देने वाले के मुशाहिदा से पैदा होता है। बस जो नेमत से खुश हुआ वो नफसानियत में रह गया और ख़ुद गर्ज रहा, और जिसने मनम को देखा यानी खालिक को देखा वो खुद बीनी खुद गर्ज से बाज रहा। ऐसा शख्स अगरचे शुक्र में होता है ताहम उसका शुक्र भी साहब होता है। शुक्र मस्ती कस्बी नहीं, कोशिश से हासिल नहीं हो सकती, और जो चीज़ कोशिश से बाहर है इसको अपनी तरफ से मंसूब करना गलत है और इसकी तकलीद महाल है। लेकिन अहले साहब हालत शुक्र से आज़ाद होते हैं, और ना ही शुक्र इस्तग़राक़ को अपनी मर्ज़ी से अपने ऊपर वारद किया जा सकता है। मग़लूबुल हाल खल्क़े खुदा की तरफ तवज्जो नहीं कर सकता जब तक कि इसे इस्तग़राक़ से बाहर होकर मकाम सहब पर नहीं आ जाता। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को ही लीजिए, बिल्कुल इब्तिदाई ज़माना में नहायत इस्तग़राक़ के आलम में थे। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी मग़लूबुल हाली से निकल कर मखलूक की तरफ मुतवज्जा हुए, और हत्ता के आखिरी अयाम में यही फरमाया, दुआ करो बाबा की हर सांस इंसानियत के काम आ जाए। ये भी याद रहे कि शुक्र को फ़ना के साथ मखलूत नहीं करना चाहिए। शुक्र का मतलब है बेखुदी, महवियत और इस्तग़राक़, जो मकाम फ़ना फिल्लाह से बहुत पहले यानी सलूक के इब्तिदाई मराहल में भी हो सकता है, बल्कि बाज़ औक़ात सलूक शुरू करने से पहले भी एक आम आदमी पर तारी हो सकता है। मसलन कोई अच्छी बात सुनकर कांपने लगना और बेहोश बेखुद हो जाना, जैसा कि मेरे बारे में कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो कुछ तुमने कहा हालत शुक्र में कहा, और जैसे दुआ मांगने वाली बच्ची का बेहोश हो जाना। लेकिन फ़ना से मुराद वो आला व अरफ़ा मकाम है जब सालिक सलूक इल्लल्लाह के आखिरी मनाजिल में पहुँच कर अपनी नफसानियत और अपनी खुदी को खो देता है और इस कदर पाक मुनज़्ज़ह के ज़ाते हक़ में वासिल हो जाता है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने हम असर फ़कीरों के बारे में यही फरमाते, तुम्हारे बाबा को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से बुलंद किया और वो बाबा वहाँ चला गया कि बाकी फ़कीरों को इसकी खबर ही नहीं। और आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर व पेशतर इन इस्तिलाहात का जिक्र ज़रूर फरमाते, माल मस्त और हाल मस्त। आप गालिबुल हाली में इस मकाम पर थे कि बाज़ाब्ता तौर पर अखबारात में कालम लिखे और हर वक्त दर्द इंसानियत का राग लापते। एक दफ़ा आप रहमतुल्लाह अलैह ने कागज़ कलम मेरे हाथ में दिया और फरमाया, सैयद बाबा लिखो जो मैं बोलूँ। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।